जो चीज़ें ज़िंदगी में आसानी से मिल जाती है अक्सर उनकी वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज़ें पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसकी भी वैल्यू एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। हे एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। और आज मैं अपने बेटे के टिफ़िन के लिए भुने हुए चावल बना रही हूँ। रात के चावल बच गए थे, बचे नहीं थे एक्चुअली, प्लानिंग से ही रात में चावल ज़्यादा बनाया गया था ताकि सुबह मैं अपने बेटे के टिफ़िन के लिए भुने हुए चावल बना सकूँ। वैसे तो मेरे बेटे को एग फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद आता है, बट मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं रोज़ रोज़ एग फ्राइड राइस बना कर दो उसको। इसीलिए आज मैंने अपनी मनमानी की और बस कढ़ाई में तेल गरम किया, राई जीरा डाल दिया और 2 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाला और उसके बाद रात के बचे हुए चावल को डाल दिया। साथ में सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी डाला और फिर थोड़ा सा घाटी मसाला भी डाल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी खाने वाली है और मेरी मम्मी को घाटी मसाला डाला हुआ ये भुना हुआ चावल बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैंने घाटी मसाला भी ऐड किया। और बस फिर तेल और मसालों को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ी देर तक गरम होने दिया और फिर खूब सारा हरा धनिया चॉप करके डाल दिया और भुने हुए चावल बनके तैयार थे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिनको पाने के लिए, और हम करते हैं। और बट जब वो चीज़ भी मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली 10 साल पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी और लगा लो जब से मैं बड़ी हुई थी तब से मैं मोटी ही होती जा रही थी, और 10 साल पहले तक भी मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी। और मेरा एक सपना सा था कि मैं बहुत पतली हो जाऊँ और जैसे चाहे कपड़े पहन सकूँ, जीन्स और वन पीस, क्योंकि मुझे वन पीस मतलब छोटे ड्रेस नहीं, लॉन्ग गाउन्स वगैरह पहनने का बड़ा शौक़ था, है अभी भी। तो फिर इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं वेट लॉस करूँ, और मैं बिल्कुल जो चीज़ें मुझे कोई भी जो चीज़ मुझे सजेस्ट करता था ना कि ये चीज़ कर, इससे तू पतली हो जाएगी, मैं सारी चीज़ें करती थी। योगा भी कर लेती थी, किसी के कहने पे मैंने लौकी का पानी भी पिया है और अजवाइन का पानी, काली जीरा और अजवाइन को मिलाकर एक पाउडर बना के रखा था जिसको रात को सोते हुए गुनगुने पानी में पीना होता था, वो भी मैंने ट्राई किया, बहुत ही कड़वा होता था वो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने बहुत डेस्परेटली की है, मतलब पागलों की तरह करती थी। हाँ, पर मुझे बेसिक तो पता ही नहीं था ना, ये सारी चीज़ें करने से रिज़ल्ट तो आ सकता है, लेकिन साथ के साथ आपको आपका डाइट भी तो फॉलो करना पड़ता है। मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। और फिर मैंने फटाफट से अपने बेटे को टिफ़िन में भुने हुए चावल डाल के टिफ़िन पैक करके दे दिया। और मैंने दूध बॉईल किया था, उसको एक बाउल में पहले निकाल के ठंडा कर लिया, और साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी बनाई थी, उसको भी ठंडा कर लिया। फिर एक कप में कॉफ़ी ट्रांसफ़र किया और जो दूध मेरा हल्का ठंडा हो गया था उसमें मैंने केलॉग्स चोकोस डाल दिया और अपने बेटे को ब्रेकफ़ास्ट के लिए दे दिया था। और फिर मैं चले गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी पी लिया, और ग्रीन टी पीने के बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई। किचन में जो भी पसारा, मतलब गंदगी फैली हुई थी, सबको समेट लिया, और उसके बाद एक अच्छे धुले हुए किचन टॉवल की मदद से मैंने अच्छे से गैस पोंछ लिया। और गैस पोंछने के बाद मैंने गैस के सामने वाली टाइल्स और गैस के नीचे जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उसको भी अच्छे से पोंछ लिया। और उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू भी लगा लिया। वैसे तो झाड़ू मम्मी सुबह लगा लेती है,
पर आज ऐसा हुआ कि मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही थी, जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा पानी पानी हो गया था। तो फिर मम्मी ने झाड़ू नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने गीली जगह को पोंछ लिया और उसके बाद झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने आगे पोछा लगाना भी स्टार्ट किया। बट हाँ, मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, मुझे जो कुछ बताता था मैं फ़ॉलो करती थी। तो जब मुझे पता चली कि किस तरीके से डाइट को कंट्रोल करके और बाकी सारी चीज़ें ऐड करके अपनी ज़िंदगी में आप वेट लॉस कर सकते हैं, तो मैंने अपने कोच की बात मान के अपना 23 केजी 6 मंथ में वेट लॉस कर लिया था। बट वही, जैसा मैंने कहा कि चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो उनकी वैल्यू नहीं रहती है, और कुछ चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद भी मिलती है, तब भी एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो फिर से मैंने दोबारा से 7 किलो वज़न बढ़ा लिया था, अपना वेट गेन कर लिया था फिर से, और फिर से मैं 62 केजी पे आ गई थी। और मुझे ऐसा उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वैल्यू नहीं की, और अब मैं वापस से 80 किलो की हो जाऊंगी, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने अपना वेट लॉस किया था मैं 80 किलो की थी। बट फिर नहीं, फिर मैंने समझ में आई मुझे सारी चीज़ें, और मैंने फिर से डाइट को फॉलो करके और ज़रूरी चीज़ें सारी लागू की, और फिर से अपना 7 किलो वज़न कम किया, और उस चीज़ को अब मैं 10 साल से मेंटेन भी कर पा रही हूँ। मतलब अब मैं वैल्यू करना सीख गई हूँ। और बस बातें करते करते मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया था, और फटाफट से मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, और आज मैं मॉप से कर रही हूँ मॉपिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मॉप मेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं कपड़े से ही हाथों से पोछा लगाती हूँ, तो मॉप पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए, इसलिए आज मैंने मॉप से पोछा लगाया अच्छे से। बेडरूम, हॉल और किचन में मॉपिंग करने के बाद फिर मैंने बाहर बालकनी भी अच्छे से धो लिया था, और बालकनी धोने के बाद फिर मैंने हाथ धो के ड्रेस चेंज किया, और फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई। मस्त से अपने बाल बनाए, साथ में मैंने, आज धूप दिख रहा था बाहर तो मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया, और पाउडर, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी लगा के मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया। और मैं ये आगे अपनी फ़ोटो भी लगाने वाली हूँ, 10 साल पहले मैं कैसे दिखा करती थी। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको ये फ़ोटो ज़रूर दिख जाएगी कि मैं सच में कितनी मोटी हुआ करती थी। और फिर मैं रेडी हो गई और निकल गई थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय।